हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं हाई स्कूल का सेट हल करवा रहे हैं और सेट घर से हल करवाएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे तो डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ा देंगे। ठीक, तो हम सेट कौन सा हल कर रहे हैं? 2025 का। 2025 अर्थात पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों के हल करवाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, और 2025 सेट नंबर 7, सेट नंबर 7 और इसका जो कोड है वो क्या है आपका? सीबी है। कितना है? सीबी। अर्थात सीबी में देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है वो क्या कहा गया है? आप लोग अपना सेट रखिए अपने पास, वो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग आसानी से करते चलिए। क्या लिखा है? दो संख्याओं, अगर सेट आप 10 भी हल कर लेंगे, बोर्ड में जाएंगे तो 10 सेट के अलावा क्वेश्चन कहीं से भी आपको एक भी नहीं मिलेगा। उसी सेटों से आपको क्वेश्चन आसानी से उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से सेट हल करिए। और सेट अगर सभी आप लोग हल कर लेते हैं 25-30 तो श्योर है बोर्ड में कम से कम 90% के ऊपर नंबर आपके अवश्य आ जाएंगे। ठीक, तो लिखा है दो संख्याएं, तो मान लेते हैं दो संख्याएं, तो पहले डिजिट और दूसरी डिजिट, तो पहले डिजिट और दूसरी डिजिट। इसमें एचसीएफ दिया है, तो एच सी और एफ कितना दिया गया है आपको? 5 दे दिया गया। कितना दिया है आपका? 5। और एलसीएम इसका कितना दिया है? एलसीएम कितना दे दिया गया है? 200। तो इसमें बताना है दो डिजिटों का गुणनफल आपको ज्ञात करना ना। तो एक सूत्र आप लोग याद कर लें, पहले डिजिट मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये सूत्र होता है। ठीक, इस लेवल का एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो पहली डिजिट कितनी है उसकी? सर जी ए है। दूसरी डिजिट कितनी है? बी है। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल आपको निकालना था। ठीक, तो एलसीएम कितना है हमारा? 200 और एचसीएफ कितना है? 5। तो देखो 200 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 1000, 1000। कितना हो गया? 1000। तो ए और बी का गुणांक कितना है आपका? 1000। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? 4, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 4 रूट का 3। यदि कोई डिजिट रूट के अंदर है और रूट से आप किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकाल पा रहे ना, तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है आपकी? वो संख्या कौन सी होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा नंबर सही है? सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। फिर लिखा है तीसरे नंबर पे क्वेश्चन। 3 नंबर पे क्वेश्चन जो लिखा गया है हमारा वो क्या लिखा है सर जी? लिखा है 20 लिखा है, 20 लिखा है और 25 लिखा है। हाँ सर जी। और क्या लिखा है? एलसीएम लिखा है। एलसीएम कितना लिखा गया है आपका? 100। कितना लिखा गया आपका? 100। तो क्या निकालना है हमें? एच सी और एफ निकालना है। तो अभी हमने आपको बता ही रखा है कि होता क्या है, पहले डिजिट मल्टीप्लाई दूसरे डिजिट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी और एफ, ये सूत्र होता है हमारा। होता कि नहीं होता? पहले डिजिट कितनी है? 20 है और दूसरी डिजिट कितनी है? 20 है। इक्वल टू हमारा एलसीएम कितना है? 100 है और एचसीएफ कितना है हमको ज्ञात करना है, एचसीएफ है ना। अब 100 इस तरफ आएगा तो 20 अपान ये हो गया 100 इक्वल टू कितना? एच सी और एफ। अब काट देते हैं 25 4 जा 100। ठीक, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 5 इज अ राइट आंसर। एचसीएफ इक्वल टू कितना? 5। एचसीएफ इक्वल टू कितना? 5। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। 3 हो गए। अब चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा है सर जी? चौथा क्वेश्चन बताइए। तो चौथा हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 1/x² प्लस का 6 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू कितना? 1/10 है ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 1 जा 10 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस का 6। अब देखो ये पॉजिटिव में इस पर आ गया, किसमें हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो 10 माइनस का 6 इक्वल टू x²। ये 10 से 6 सब्ट्रैक्ट दिस कितना हो गया? 4। तो x² इस पर आ जाएगा, किसमें लग जाएगा? रूट का लग जाएगा। तो रूट का जब हो जाएगा तो रूट का 4 इक्वल टू x। अब देखो रूट से जब कोई डिजिट निकलती है तो किसमें निकलते? प्लस माइनस दोनों में निकलती है, तो प्लस माइनस 2x। ठीक, लेकिन ये लगाने का तरीका गलत है हम, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से रट्टा मार लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या लिखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिया है, 2x² प्लस का माइनस का 8x प्लस का c इक्वल टू कितना 0। मूल क्या है, बराबर। मूल क्या है, बराबर। ठीक, चार स्थितियां मिलती हैं। मूल काल्पनिक है, मूल असमान और बराबर है, मूल बराबर है, मूल क्या है, ऋणात्मक है। तो 4-5 स्थितियां बनती हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। लेकिन ये आपका क्वेश्चन एक बोर्ड में अवश्य मिल जाएगा। तो अगर मूल बराबर है तो सबसे पहले हम a b और c का मान निकाल लेते हैं। हाँ सर जी, निकालिए आप। तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से क्या कर लें, पहले हम तुलना कर लें। क्या कर लें, तुलना करने पर ऐसा तुलना जब करेंगे तो देखो x a के स्थान क्या लिखा, 2 लिखा है। हाँ सर जी, 2 लिख गया। जहां b के स्थान क्या लिखा हुआ है, तो माइनस का 8 लिखा है। कितना लिखा है, माइनस का 8। जो c के स्थान पे लिखा है वो c ही लिखा है। तो c इक्वल टू कितना हो गया आपका c। जब मूल वास्तविक और बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, तो सूत्र क्या बन जाता है आपका b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। हाँ, अब देखो b का मान कितना है, माइनस का 8, तो इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2 और c इक्वल टू कितना 0। 8 8 जा 64 और 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 c इक्वल टू 0। 64 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8c इक्वल टू माइनस का 64। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो c इक्वल टू माइनस का 64 बटे माइनस का 8 कट जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो गया 8 ढाई 64, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से c का जो मान निकला हमारा क्या निकला था जी, 8 निकला। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो 5 नंबर के बाद क्वेश्चन हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x² माइनस का 3x प्लस का 5a। तो इसमें एक शून्य दिया है, मतलब का एक उसका मान दिया है। जब कभी भी मान दिया रहेगा तो आप x का मान ही जान लेते हैं, वही दिया है। तो x का मान इसमें कितना दिया है, 2 लिखा है। क्या लिखा है, हिंदी मीडियम में इसे क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ठीक, तो एक मान किसका लिखा हुआ है, x का मान लिखा हुआ है। ठीक, तो x का मान इसमें पुट कर लेते हैं और इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का 5 पे इक्वल टू कितना 0। 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, प्लस का 5 पे इक्वल टू कितना 0। देखो प्लस का 4 से माइनस का 6 जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5 पे इक्वल टू कितना 0। ये 2 उस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हाँ सर जी, तो 5a बराबर 2, ए इसके नीचे आ जाएगा, तो a बराबर कितना निकलेगा हमारा 2/5। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका 6 नंबर पे, तो 6 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर में आपको ज्ञात करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है, अर्थात 0 निकालना है। ठीक, मुझे लगता है बाहर की आवाज आती है, चलो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आपका, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम 0, क्योंकि शून्य निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे। अब देखो ऐसा गुणा करो तो पीछे वाला डिजिट है, मल्टीप्लाई जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला डिजिट है ना। तो 6 2 जा 6 होता है, मतलब 3 2 जा 6 होता है, और 3 2 कितना होता है 5 होता है। तो x² प्लस माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू, देखो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6। ठीक, अब और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 हो गया। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन लेंगे, जो माइनस का कॉमन लेगो तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, और माइनस का इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी डिजिट से भाग करना, इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस का 2 एक पद में है, x माइनस 3 एक पद में इक्वल टू 0, तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 2, और x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 3। तो हमारे मान कितने 3 का मान 2, जो वाला ऑप्शन होगा वही राइट। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया है सर जी, बताइए कि किस एक्सिस में है।
तो -5, -5, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश अगर दिमाग में बसा होना चाहिए तो याद होना चाहिए। हाँ सर जी बिल्कुल, x डैश x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ठीक, इस तरफ किसमें होते हैं पॉजिटिव के, ऊपर भी किसमें होते हैं पॉजिटिव के। अब पीछे आओगे तो निगेटिव में जाओगे ना, ये हो गए निगेटिव में, और नीचे आओगे तब भी आपके क्या होते हैं निगेटिव में ही लाइंस होती हैं। सबसे पहले जब कभी भी लिखा होता है ये होता है x, ये होता है क्या y, अर्थात पहले जब कभी भी चलते हैं तो x एक्सिस पे चलते हैं, x अक्ष पे चलते हैं, फिर किस पे चलते हैं y अक्ष पे। हम सबसे पहले प्रथम एक्सिस में था, प्रथम चतुर्थांश में चल रहे हैं, तो देखो x पे चले तब भी प्लस मिला, y पे चले तब भी प्लस मिला। इस वाले में देखते हैं पहले x पे चलेंगे तो देखो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो पहले x पे चले तो माइनस मिला, फिर y पे चले तो प्लस मिला। हाँ सर जी। अब देखो इस पे चले, x पे चले तब भी माइनस मिला, y पे चले नीचे तब भी माइनस मिला। देखो इस तरह पहले x पे चलेंगे तो x पे चले प्लस मिला, y पे चलेंगे क्या मिला माइनस मिला। तो इस वाले में क्वेश्चन में क्या लिखा, पहले माइनस में है फिर प्लस में है, तो देखो पहले माइनस में फिर प्लस में, तो ये कौन सा एक्सिस है द्वितीय चतुर्थांश, किसमें है सेकंड कोऑर्डिनेट, किसमें है सेकंड कोऑर्डिनेट अर्थात द्वितीय चतुर्थांश इज राइट आंसर। ठीक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव के होते तो फर्स्ट, यहाँ पे माइनस और प्लस है इसीलिए क्या होगा सेकंड, अगर कहीं पे माइनस माइनस लिख दिए जाएंगे तो तृतीय, अगर प्लस माइनस लिखा होगा जैसे मान लेते हैं लिख दे हम प्लस का 5, प्लस लिखा नहीं जाएगा, माइनस का 6, तो ये किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, तो किसमें होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, किसमें होगा चतुर्थांश में आपका होगा। ठीक, आप लोग नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, आओ हम 8 तक हम देख चुके हैं ना, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, एक सर्कल है अर्थात वृत्त है, ठीक, और उसकी रेडियस कितनी है a है, अर्थात r इक्वल टू कितना हो गया a। ठीक, और इसका एक यहाँ पे थीटा इंगित करता है, थीटा क्या है इंगित किया है ना, तो इसकी चाप की अर्थात ये वाली इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर करने तो चाप की लंबाई होती है l, तो देखो कितने थीटा बना, टोटल नीचे रखा है तो टोटल कितना होता है 300, और उस पे बना कितना है थीटा बना हुआ। ठीक, हमें मान किसका ज्ञात करना है, परिधि का, ऊपर वाले स्थान का ना, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr। तो आप चाहे याद कर ले चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटे 360 2πr, या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वाला कौन सा जो वाला ऑप्शन आपका सही है, कौन सा बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल बना हुआ, इस वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, फिर एक ट्राइंगल बना है उसका नाम है ई एफ डी डी ई और कितना एफ। ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं दोनों वो कौन से समरूप त्रिभुज हैं, कौन से हैं समरूप। तो समरूप त्रिभुज में ये कंडीशन होती है कि एक दूसरे के जो सिमिलर कोण होते हैं हमेशा कैसे होते हैं बराबर होते हैं। इसमें कोण ए दिया है कितना 45 अंश, और कोण ई बराबर कितना दिया गया है आपका 56 अंश, कितना दिया गया है 56 अंश। तो ये देखो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। हमें मान किसका ज्ञात करना सर जी, कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है। हाँ हमें पता है जब कोण बी बराबर कोण ई है तो ये भी कितना हो गया आपका 56 अंश, है ना। ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180। अगर इन दोनों को ऐड कर दें और इस वाले कोण को ऐड कर दें तो ये 180 के बराबर होंगे, नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण ए का मान कितना है 45 अंश, कोण बी का मान कितना है 56 अंश, प्लस कोण सी का मान कितना है वही तो हमको पता लगाना है, इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड कर ले तो 45 और 56 कितने हो गए 101, कितने हो गए 101 प्लस का कोण सी इक्वल टू 180,
ये पॉजिटिव में है उस पार जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कोण C इक्वल टू 180 माइनस का 101, तो कोण C हमारा जो निकल के आएगा 180 में से 101 घटा देंगे 100 मतलब का 79, कितना हो जाएगा 79 इज अ राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 नंबर। फिर कितने नंबर हम देखेंगे 11 नंबर। कितना देखेंगे हम 11 नंबर। क्या लिखा है क्वेश्चन में सर जी, cos A इक्वल टू 5 बटे कितना 13, 5 बटे कितना 13। ठीक, हमें मान किसका ज्ञात करना है tan A। भाई साहब tan होता क्या है, आप लोग याद कर लें, लाल बटे कक्का या फिर लाला आए लौट कहो कैसे आए। ठीक, तो देखो cos जो होता है A बटे K होता है, A बटे K। ठीक, अर्थात आधार ये होता है कितना, आधार बटे कर्ण। तो देखोगे cos A अर्थात आधार बटे कितना कर्ण इक्वल टू 3 बटे 5/30। तो A का मान कितना है 5 और K का मान कितना है 13। तो ये अगर चित्र बनाएंगे तो K मतलब आपका हाइपोटेनियस, A कितना हो गया 3, और बेस कितना है आपका 5। तो A हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, कितना निकालेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो tan A होता है कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, या फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारा। हाँ सर जी, अब K का मान कितना है 13 का स्क्वायर, लंब का मान हमको ज्ञात करना है और इसका मान कितना 5 का स्क्वायर, 13 169 L का स्क्वायर और 25। ये 25 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा 169 माइनस का 25 इक्वल टू L का स्क्वायर। 169 सब्ट्रैक्ट दिस 25 इज आ 144 144। ठीक, L का स्क्वायर, अब ये 144 सबको पता होता है कितना होता है भैया 12 का स्क्वायर, 12 बटे 144, 12 का स्क्वायर L का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा L का मान कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा, कितना निकला 12। तो ये हो गया हमारा 12। अब हमको tan का मान आसानी से निकल जाएगा, तो tan A बराबर होता कितना है सर जी, होता कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया सर जी, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया कितना 12 और बेस कितना है 5। ठीक, इसमें क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद ना, बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो आप चाहे ये वाला ध्यान करें और चाहे लाला आई लौट कहो कैसे या फिर लाल बटे कक्का। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में है विधि नहीं देखी जाएगी कैसे लगाया हो आप। तो 11 नंबर हो गया। अब देखेंगे कौन क्वेश्चन नंबर हम 12। क्वेश्चन नंबर सर जी 12 क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो cos थीटा इक्वल टू 1। अब देखो 1 में भी cos थीटा का मान होता है, 1 में भी क्या होता है cos थीटा का मान होता है। सर जी क्या मान होता है, तो भाई साहब होता कितना है cos कितना 0, cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1। अब देखो cos से cos कैंसिल आओ तो थीटा का मान कितना निकला हमारा 0। हमें ज्ञात क्या करना था tan थीटा, क्या ज्ञात करना था tan थीटा। तो थीटा का मान कितना निकला है 0 निकला है, इसलिए tan 0 का मान भी कितना होता है 0, tan 0 का मान भी कितना होता है 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये मैं गलत लगा भी है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ठीक, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देख लो 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश, 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश। और सबके मान पुट कर लेते हैं। देखो 2 tan 30 का मान होता है सर जी 1 बटे रूट का 3 होता है, हाँ बिल्कुल सही। 1 प्लस 1 बटे रूट का 3 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि tan 30 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है तो इसीलिए 1 बटे रूट का 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इतना। और ये देखो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर रूट का तो 3 हो गया आपका। देखो 3 1 जा 3 और 3 1 4, तो ये निकल के आएगा 2 बटे रूट का 3 और नीचे कितना निकल के आएगा 3 1 जा 3 और 3 1
4, तो 4 बट्टे कितना 3, 4 बट्टे 3। अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, तो 2 बट्टे रूट का 3, और ये 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, और 4 कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हाँ सर जी, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 3 को आप लिख सकते हैं रूट का 3 मल्टीप्लाई रूट का 3, अर्थात 2 टाइम्स, तो एक टाइम्स वाला काट देंगे तो रूट का 3 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा रूट का 3 बटे 2 इज राइट आंसर। रूट का 3 बटे 2 इज राइट आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कितने नंबर 13, और उसके बाद कितना आता है 14 नंबर। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका 14 नंबर। क्वेश्चन 14 भी बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी सॉल्व करके आप नहीं लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बंद कर दे। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थात यहाँ पे जो अल्फा का मान है वो क्या पुट करें कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 90 डिग्री, अल्फा का मान लेते हैं 90 डिग्री रख दें। कितना रख दें 90। तो पहला वाला ऑप्शन, तो देखो tan 90 का मान होता है इनफिनाइट, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों इनफिनाइट एक बराबर है ही नहीं। फिर हम दूसरा मान रखेंगे कितना 60, तो देखो tan 60 का मान कितना होता है सर जी, मान होता है tan 60 का होता है रूट का 3, लेकिन sin 60 का मान होता है रूट का 3 बटे 2, ये भी नहीं आएगा। ठीक, फिर हम रखेंगे 45, तो इसका 45 1 होता है, इसका 45 कितना होता है 1 बटे रूट का 2 होता है। लेकिन अगर अल्फा का मान कितना रख दें 0, तो देखो tan 0 बराबर sin 0, तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, तो अल्फा का मान हम कितना रखेंगे 0। तो आपका डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सर जी 15 क्या है, एक सर्कल बना है, एक क्या बना है सर्कल, इसकी रेडियस कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। जो इसका थीटा सर जी दिया गया है वो कितना है 60 डिग्री कोण बनाता है। थीटा इक्वल टू कितना है आपका 60 डिग्री का। अब इस त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। वहां पे चाप की बात कही गई, यहाँ पे एरिया की बात कही जा रही है ना, तो इसीलिए पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 360, और पाई का मान क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पाई रखें 22/60 मार्क खींचे पड़े हैं, नहीं, पहले ऑप्शन देख लो उसके बाद लगाओ। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, A0 थे 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब देखो नीचे 6 है, यहाँ पे 6 2 छोर है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है ना, तो एक 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 6 पाई इज अ राइट आंसर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, एक घन है, एक क्या है हमारा घन है, और उसी पास में दूसरा भी घन है, इसका जो भुजा है वो कितनी है a है। अब इसका एक क्या बन गया हमारा घनाभ बन गया, तो ये क्या हो गई l, क्या हो गई l। तो इस वाले जो बना है हमारा स्पेस, अर्थात जो बना है उसी का क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो बन गया हमारा क्या घनाभ। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता कितना है 2LB प्लस का BH प्लस का LH, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे L जो है हमारा वो कितना हो गया 2A हो गया, B कितना है वो तो उसमें तो चेंजेस हुआ नहीं, तो A ही है, और H कितना है वो भी हमारा कितना है A ही है। सिर्फ किसमें चेंज हुआ है, अर्थात एक बॉक्स था, छोटे छोटे 2 बॉक्स थे ना, तो दोनों बॉक्स पास पास रखेंगे ना, तो उसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी, है ना। और रख लेते हैं, तो 2L का मान कितना है 2A मल्टीप्लाई A प्लस का A मल्टीप्लाई A प्लस का L का मान 2A मल्टीप्लाई A, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर 3A स्क्वायर और 2 5A स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 5A स्क्वायर 5 पे जा 10A स्क्वायर इज राइट आंसर। तो 10A स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, हेलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 17।
17 नंबर में क्या क्वेश्चन में दिया है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल, अब सर जी वर्ग अंतराल जो दिया है वो 0,10 दिया है, 10,20 दिया है, 20,30 दिया है और 30,40 दिया गया है। हाँ सर जी इतना दिया गया है। अब इसके बाद इसका दूसरा जो स्टेप है वो क्या होता है, मध्यमान। क्या होता है, मध्यमान, जिसे बोलते हैं हम एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। अब देखो इसके जो मध्य का मान होगा तो क्या होगा, तो 10 का आधा कितना होता है, 5। और अगर इसके बीच बीच में 10-10 का गैप है तो उसके मध्यमान में भी कितना आएगा, 10-10 का गैप ही आएगा। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 35, नहीं 25 और ये कितना हो जाएगा 35। इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दे देगी, बारंबारता, जिसे बोलते हैं एफ आई। ये क्या देगी सर जी, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और फिर 4 लिखा है, फिर कितना लिखा है, 7। ठीक, तो लास्ट वाला जो हमें माध्य निकालना होता है, तो माध्य का जो सूत्र होता है एक्स आई बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब का ऐड है, सिग्मा मतलब का ऐड। अब देखो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, आओ गुणा कर लेते हैं। तो देखो 5 चौके कितना हो गया 20, 15 पचे 75 हो गया, हाँ सर जी, और 25 चौके 100 हो गया, और 7 5 35 के 5, 3 हाथ 7 3 21 22 23 और 24 कितना हो गया 245, 7 4 11 11 और 9 20 और एक कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 एक हासिल, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो गया आपका 4। ठीक, तो हमारा कितना निकला 440, कितना निकला 440। तो ये 440 जो है ऊपर हो गया इन सभी का सिग्मा, और ये हो गया सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये कितना हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 इज अ राइट आंसर। ठीक, 22 इज अ राइट आंसर। तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है मध्यिका वर्ग है। तो मध्यिका वर्ग जो सबसे बड़ा बारंबारता होती है वही हमारी क्या होती है, मध्यिका वर्ग। तो इसमें जो आपका पड़ा है 10, तो 10 में क्या आपका है 10,15, तो 10,15 इज अ मध्यिका वर्ग आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन 19 बताने से पहले हम आप लोगों को क्या थोड़ी बहुत कहानी समझाएंगे, फिर आप जान लेंगे। ठीक, पहले देखो जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखो। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीप ईयर अर्थात हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। एक क्या होता है हमारा साधारण साल, साधारण साल। ठीक, इंग्लिश में लीप ईयर लिखा होगा, ये क्या आपका लिखा होगा ईयर अर्थात बिल्कुल साधारण साल। ठीक, अब देखो जो सूर्य है उसके चारों ओर कौन घूमता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो ये 2 प्रकार का चक्कर होता है, एक घूर्णन गति होती है, एक वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति के कारण पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी सर्दी बरसात। ठीक, घूर्णन गति के कारण दिन चेंज होता है, जैसे लट्टू का घूमना, तो होता है क्या दिन में, रात और दिन होते हैं। ठीक, ये जो एक चक्कर लगा पाती है वो कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। लेकिन पूरा चक्कर 365 सही 1/4, कितना 1/4 दिन। 1/4 मतलब क्या है, 24 घंटे में एक दिन होता है, इसके 4 भाग कर दो तो 6 घंटे, कितने हो गए 6 घंटे। तो अर्थात 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे लगते हैं। इतने दिन में क्या पृथ्वी एक क्या करती है, चक्कर मार पाती है। ठीक, इसीलिए अगर ये 1/4 रख लिए जाते हैं और प्रत्येक चौथे वर्ष इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए इसमें जो फरवरी होती है 29 की, और इसमें जो फरवरी होती है कितनी होती है 28 की। कितनी होती है 28 की। ठीक, अब और थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मतलब का अगर कोई भी वर्ष 4 से डिविजिबल है तो कौन सा है, अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या है, वो बिल्कुल साधारण वर्ष। और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2024 से। तो देखो 24 6 बार कट गया, तो ये कौन सा अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष है। 25 के 4 से कटेगा, सर जी नहीं कटेगा। 26 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 27 के 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 28 के 4 से कट जाएगा, हाँ 4 सत्ते 28। तो ये हमारा भी कौन सा हुआ, अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष हुआ। और देखते हैं क्या कितनी वर्ष बार रिपीट हुआ। ये सवाल
पूरा रिपीट हुआ। देखो 1/4 इसमें बचा, 1/4 इसमें बचा, 1/4 इसमें बचा, 1/4 इसमें। तो जब 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें, हो गया 24 घंटा। इसीलिए इस वर्ष में अर्थात 2028 में फरवरी किसमें आएगी? 29 में आएगी। किसमें आएगी? 29 दिन की फरवरी आएगी। और जितने भी दिन होंगे जैसे 25 हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, इसमें इन सालों में आपका 28 की फरवरी रहने वाली है। कितने रहने वाले? 28 की। जो 19 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है, 19 नंबर में क्वेश्चन ये कह दिया है उसने कि जो 53वां दिन आएगा वो क्या रविवार होगा? रविवार होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रायिकता बताओ। है तो देखो 300 कितने दिन है? कौन सा? 53वें दिन में अधिवर्ष है अर्थात लीप वर्ष है। लीप वर्ष में होते हैं कि 366 दिन। प्रत्येक दिन 7वें दिन रिपीट मारता है। प्रत्येक दिन क्या होता है? 7वें दिन रिपीट मारता है। जैसे सोमवार स्टार्ट हुआ तो छठे दिन के बाद फिर 7वां दिन कौन सा होगा? सोमवार होगा। अर्थात इसको 7 से डिविजिबल मार दीजिए तो 7 1 जा 7, 7 5 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बच गया, अर्थात 2 दिन बच गए। बच गए कि नहीं बच गए? अर्थात 53 तो रविवार क्लियर है आपके, 53 तो रविवार क्लियर है। लेकिन 53 के 52 तो रविवार क्लियर है। कितने? 52 तो क्लियर है। लेकिन उसने कहा 53वां रविवार। कौन सा? 53वां रविवार ना। तो देखो 52 तो क्लियर है, आने आने हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में प्रत्येक दिन, एक वर्ष में जैसे सोमवार है तो 52 बार आने आना है। ठीक, मंगलवार है 52 आने आना। ठीक, बुधवार है तो 52 आने आना, सबके 52। लेकिन जो 53वां दिन है तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि 2 दिन बच गए, तो अर्थात हो सकता है रविवार आवे, रविवार आवे, या फिर सोमवार आवे, या फिर सोमवार मंगलवार आ सकता है, मंगलवार बुधवार आ सकता है, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार आ सकता है, शुक्रवार शनिवार आ सकता है, शनिवार रविवार आ सकता है ना। तो हो सकता है ना। तो देखो स्थितियां कितनी बन गई? 2। तो इमेजिन करने वाली स्थितियां कितनी बनी है? 2। तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता जो दिन बच जाते हैं, अर्थात प्रायिकता में क्या होता है? जो दी गई वो संभावित स्थितियां वो कहाँ होती हैं? ऊपर। और कुल स्थितियां कितनी होती हैं? वो नीचे होती है। कुल स्थितियां मतलब का 7 दिन में रिपीट मारेगा ना। बची हुई स्थितियां 2 हैं तो 2/7, 2/7 इज आंसर। ठीक, तो ये ऐसे आप क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो 53वां रविवार क्या होगा आपका? हो सकता है कि 7 दिन में से 2 बार आ सकता है। ठीक, और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और अनिश्चित रूप से घटती है तो प्रायिकता उसकी क्या होती है? 0 होती है। ये दोनों आसानी से आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है वो अगला मैं बता देंगे लेक्चर में। तो आप इसको रविवार को ध्यान रखेंगे क्योंकि हर बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक।